किसी बेईमान जज की बात करें तो हम कभी तमाम जुडिशरी की बात नहीं करते, लेकिन जो अब हम आज ये कहते हैं कि आप हमारे सबसे बड़े मुजरिम हैं, वो इसलिए कि आप बुरी तरह फेल हुए हैं अपने शहरियों को इंसाफ देने में। आप तमाम इंस्ट्रक्शंस GHQ से लेते हैं और आप नौकरी भी उनकी करते हैं, जबकि आपकी तनख्वाह और आपके प्रिविलेज ये आम इंसान बर्दाश्त करते हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पिछले दिनों हमारे एक मोअज़्ज़ज़ वकील जो वहाँ उनके सामने अपीयर हुए, उनको मुखातब करते हुए हमारे पंजाब के तमाम वकला को जिस तरह मैं समझता हूँ उनकी तज़हीक की गई और कहा गया कि पंजाब के वकला उनका तालीमी मयार और उनकी लीगल ट्रेनिंग मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ चीफ साहब, पहले आप अपने अदारे के गिरेबान में जाके यहाँ पे कितने जजेस हैं जिनको आपने अपने अपने स्टेनोग्राफर्स के जोर पर यहाँ चलाया और फिर उन्हें कंफर्मेशन दी, और माशाल्लाह आज भी उनकी जजमेंट कोई और ही लिखता है, उन्होंने कभी अपनी जजमेंट नहीं लिखी। तो ये पंजाब में हर तबका मौजूद है, यहाँ अशराफिया के भी बच्चे वकील हैं, यहाँ पे आम जो शहरी हैं उनके बच्चे भी वकला हैं। आप किसी भी तरह किसी एक फर्द को मुखातिब होकर पूरी कम्युनिटी पे इस तरह तनकीद नहीं कर सकते, ना आपको करनी चाहिए। इसी तरह जैसे हम किसी बेईमान जज की बात करें तो हम कभी तमाम जुडिशरी की बात नहीं करते, लेकिन जो अब हम आज ये कहते हैं कि आप हमारे सबसे बड़े मुजरिम हैं, वो इसलिए कि आप बुरी तरह फेल हुए हैं अपने शहरियों को इंसाफ देने में। आप तमाम इंस्ट्रक्शंस GHQ से लेते हैं और आप नौकरी भी उनकी करते हैं, जबकि आपकी तनख्वाह और आपके प्रिविलेज ये आम इंसान बर्दाश्त करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर मुल्क में इसी तरह हालात चलते रहे तो मेरे भाइयों ने जैसे यहाँ मुझसे पहले बयान किया कि मुल्क की बेचैनी इस हद तक फैल जाएगी कि इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने मुल्क के तमाम जिम्मेदारान को ये इस हाउस के तवस्सुत से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप होश के नाखुन लें और मुल्क में गैर जानबदाराना साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एक जैसा हक दें। मैं अर्ज करता चलूँ कि पिछले 1-2 हफ्ते में जो वाक़यात हुए हैं, वैसे तो ये कंटिन्यूसली तकरीबन 1.5-2 साल से चल रहे हैं, बल्कि अगर मुझे याद दें तो मेरा ख्याल है कि 1947 से लेकर आज तक कभी हमें महसूस नहीं हुआ कि हमारा कोई भी इदारा, चाहे वो फौज हो या आला अदलिया हो या हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि वो हमारी इस रियासत के अवाम के इदारे हैं। हमें हर वक्त यही मैसेज दिया गया कि वो अपने ज़ाती मफादात के लिए हैं या किसी और रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं जिस तरह पिछले दिनों हमारी आला अदलिया ने जो एक और मिसाल कायम की, जिस तरह मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में तमाम सियासतदान वो सारे मोहतरम हैं, उन सबको यहाँ बराबरी की बुनियाद पर अपनी अपनी सियासी जमात का प्लेटफार्म जो है वो इस्तेमाल करते हुए उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप किसी अशराफिया या किसी सियासतदान या किसी जर्नैल को आप इस तरह रिलीफ देते हैं कि वो अदालत का इख्तियारी भी हो, कन्विक्टेड भी हो, तो मुझे याद आया उस वक़्त जब पिछले साल और इस साल हम लड़ रहे थे राना आसिफ की, और हमें बार बार आला अदलिया से यही हुक्म मिला, यही रिस्पांस मिला कि ये पुलिस के सामने जाके सरेंडर करे। तो मैं मज़म्मत करता हूँ अपनी आला अदलिया की भी और उन तमाम अदारों को जो अपने शहरियों के दरमियान बराबरी की बुनियाद पर उनको डील नहीं करते।